लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। श्यावर रामचंद्र की जय। मानस प्रांगण में उपस्थित राम कथा की अमृत रसपान कर रहे पिता तुल्य मेरे बड़े बुजुर्गों, ममतामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी माताओं, मेरे युवा भाइयों एवं बहनों, उपराशीन विद्वज्जन, मर्मज्ञ निर्णायक गण, मधुर स्वर के धनी मृदुभाषी उद्घोषक महोदय एवं इस आयोजन में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत समस्त सदस्यगण, आप सबके श्री चरणों में वैदेही बालिका मानस परिवार ग्राम तमोरा सादर शीश नमन प्रणाम करते हुए आप सभी को नव वर्ष एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती है। आदरणीय जनों, आज आपके ग्राम तारालिम में राम कथा का आयोजन हुआ है। आज ये जो राम कथा है, भगवान की कथा है, धार्मिक आयोजन है। ये आजकल सभी गांव शहरों या ये कहना चाहिए कि संपूर्ण भारतवर्ष में हर जगह प्रति वर्ष होता है। आज आदरणीय जनों, ये जो धार्मिक आयोजन है, धर्म का आयोजन है, ये इतना बढ़ गया है, ये आयोजन इतना प्रगाढ़ हो गया है कि इतने धर्म की बातें होती है, धार्मिक आयोजन होते हैं, इतने तो द्वापर युग और त्रेता युग में भी नहीं होते होंगे। लेकिन फिर भी हम क्या पाते हैं कि आप सब जानते हैं कि देखिए कितना पापाचार बढ़ा हुआ है। इतने धार्मिक आयोजन होने के पश्चात भी क्या हम इन सब से सही शिक्षा ले पा रहे हैं? क्या इतने सब सुनने के बाद, देखने के बाद भी हमें कोई साक्षरता नजर आ रही है अपने जीवन में? जी नहीं। इतने सब कुछ होने के पश्चात भी हम तो वही के वही हैं। आदरणीय जनों, आज राम कथा हम सिर्फ आयोजन के माध्यम से नहीं, आजकल की जो टेक्नोलॉजी है वे इतना आगे बढ़ चुका है कि हम कहीं भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं अपने फोन, मोबाइल या टीवी के माध्यम से। लेकिन फिर भी हमें शांति नहीं मिल रही है। हमारे मन मस्तिष्क तो और भी मैला होते जा रहा है। क्या इसमें हमें परिवर्तन दिखाई देता है? आदरणीय जनों, ये जो रामचरितमानस है, ये आत्मदर्पण है। ये जो रामचरितमानस है, ये है आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला है। इसका कारण यही है कि इतने सब कुछ होने के पश्चात हमें अपने आप में परिवर्तन का एक बिंदु भी नजर नहीं आता। इसका असर यह है कि यह जो हम सब सुनते हैं या देखते हैं, ये सब हम कथा को अपने हृदय में हृदयंगम ना करके हम मनोरंजन की दृष्टि से इसको सुनते हैं, तो इससे हमें कोई सार्थकता नहीं है। आदरणीय जनों, इसे आप श्री राम कथा को, श्री रामचरितमानस को, हमारा आत्मदर्पण है, इसे आप मनोरंजन की दृष्टि से ना देख करके, ना सुन करके आप इसे अपने हृदय में धारण कीजिए और इस पर विचार कीजिए और इसे अपने जीवन में लाइए, अपने जीवन में आत्मसात कीजिए। तभी हमारे इस आयोजन का और इस भगवान की कथा का कहने और सुनने का कोई सार्थकता है। ऐसे में तो इसका कोई मतलब ही नहीं है कि हम इसको मनोरंजन के दृष्टिकोण से सुने और बस। तो भगवान की कथा को सुनना, फिर उस पर विचार करना, फिर अपने जीवन को उसी रूप में आगे बढ़ाना, यही है इस आयोजन का महत्व। तो आइए भगवान की कथा का रसपान करें। आदरणीय जनों, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत है, उनकी कथा अनंत है। इसे हम और आप क्या कह पाएंगे? लेकिन फिर भी एक विनम्र सा हम लोगों का प्रयास भगवान की कथा में कुछ चर्चा करने का, क्योंकि
आप और हम भगवान की कथा को क्या कह पाएंगे। तो आइए आप और हम मिल करके भगवान की कथा में कुछ चर्चा करने का एक विनम्र सा प्रयास करें। श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। सुन सुन जोगिया रे बड़े अचरित हवे दुनिया रे। सुन जोगिया रे बड़े अचरित हवे दुनिया रे। सुन 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 जोगिया रे बड़े अचरित हवे दुनिया रे। कहो घाम है कहो हिजैया कहो दिन माथ कहो हे रतिया। कहो घाम है कहो हिजैया कहो दिन माथ कहो हे रतिया। कहो है सुन बिरनिया सुन 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 जोगिया रे बड़ा अचरित हवे दुनिया रे। सुन 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 जोगिया रे बड़ा अचरित हवे दुनिया रे। अजब गजब के मन के जोगी अजब गजब के सवांगे। अजब गजब के रीति रिवाजे अजब गजब सुर रागे। अजब गजब के मन के जोगी अजब गजब के सवांगे। अजब गजब के रीति रिवाजे अजब गजब सुर रागे। दिन मां सोवे रात बजागे कभू आगो कभू पाछू भागे। ना करे आका गोरिया सुन 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 जोगिया रे बड़ा अचरित हवे दुनिया रे। सुन 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 जोगिया रे बड़ा अचरित हवे दुनिया रे। एक दूसर पर रही रही जोगी करते खूब तमाशा। जे करे ऊपर भरोसा नहीं करके ऊपरे आशा। एक दूसर पर रही रही जोगी करते खूब तमाशा। जे करे ऊपर भरोसा नहीं करके ऊपरे आशा। झूठन सब सिर तोन बतियाते साच कहत आगे लगी बात। नहीं है कोई बुझैया सुन 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 जोगिया रे बड़ा अचरित हवे दुनिया रे। सुन 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 जोगिया रे बड़ा अचरित हवे दुनिया रे। कहो घाम है कहो हिजैया कहो दिन माथ कहो हे रतिया। कहो घाम है कहो हिजैया
रचनानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चाकर्तारो वन्दे वाणी विनायको। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री तुलसीदास जी के पद कमल 12 बार मनाऊं, गुण गाऊं श्री राम के हनुमत हो सहाय। जब लगी नभ में सूरज चमके गंग जमुन में पानी, तब तक अमर रहेगी तुलसी तेरी राम कहानी, तेरी राम कहानी। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। आदरणीय जनों, कवि न हूँ मैं चतुर कहूँ, मति अनुसार राम गुण गाऊं। इन्हीं भावनाओं को आत्मसात करते हुए आइए श्री राम कथा में प्रवेश करें। आदरणीय जनों, पूज्यपाद गोसाई जी लिखते हैं, प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 49। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बश हृदय धरहि कछु आन। आइए सबसे पहले इस दोहे के शाब्दिक भाव को जाने। गोस्वामी जी लिखते हैं, श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है, उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। आदरणीय जनों, गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार त्रेता युग माही। एक बार की ये जो एक बार जो शब्द है ये संपूर्ण मानस में 16 बार आए हुए हैं। तो ये एक बार क्या है? तो आदरणीय जनों, ये जो एक बार जो शब्द है ये हमें किसी घटना विशेष की जानकारी देता है। आप सबको सर्वविदित होगा, जब आप सभी छोटे रहे होंगे तो आपके जो बुजुर्ग हैं, नानी नाना या दादा दादी, वे सब आप सबको कहानियां सुनाते थे, अभी भी सुनाते हैं। तो वे इस तरह से शब्द उपयोग में लाते हैं कि एक बार यहाँ ऐसा हुआ या एक बार की बात है। तो आदरणीय जनों, ये जो एक बार शब्द है ये हमें किसी घटना विशेष की जानकारी देता है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार की बात है, शिव जी जो है वे कथा सुनने के लिए आते हैं। वैसे शिव जी कहाँ रहते हैं? तो आदरणीय जनों, यह देश काल और पात्र। शिव जी कहाँ रहते हैं? तो शिव जी हिमालय में रहते हैं। और कथा सुनने के लिए शिव जी कहाँ आते हैं? तो दंडकारण्य के विषाक्त जंगल में कथा सुनने के लिए आते हैं। तो आदरणीय जनों, हमें भगवान की कथा, राम कथा सुनने के लिए हमें ये नहीं देखना चाहिए कि जगह कौन सी है। हमें जहाँ भी हमें अवगत हो कि वहाँ राम कथा हो रही है, भगवान की कथा हो रही है, तो हमें चले जाना चाहिए। शंभु गए कुंभज ऋषि भाई, और भगवान शिव जी भगवान की कथा सुनने के लिए किसके पास आते हैं? कुंभज जी महाराज के पास। तो आदरणीय जनों, यदि हम कुंभज शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो कुंभ धन अज होगा, और कुंभ अर्थात होता है घड़ा, और अज अर्थात पुत्र होता है, बेटा होता है। तो आदरणीय जनों, कुंभज अर्थात घड़े का बेटा। तो घड़े का बेटा हम किसको कह सकते हैं? तो हम घड़े का बेटा लोटे को मान सकते हैं। तो शिव जी, भगवान शिव जी लोटे के पास घड़ा सुनने आते हैं, कुंभज कथा सुनने के लिए आते हैं। और कहाँ से आ रहे हैं? तो हिमालय पर्वत से आते हैं। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, और उनके साथ जगत जननी माँ सती अम्बा जी भी आती है। और कुंभज जी महाराज उनको अखिलेश्वर जान करके अपने व्यासपीठ से उठ करके उनकी चरण वंदना करते हैं। तो जो सती अम्बा जी जो है उनको
संशय हो जाता है कि ये कैसे वक्ता है जो अपने व्यासपीठ से उठ करके श्रोता की चरण वंदना कर रहे हैं। तो आदरणीय जनों, वक्ता को किस प्रकार से होना चाहिए? तो वक्ता को इसी प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि जब श्रोता है तभी वक्ता है। श्रोता के बिना वक्ता का कोई महत्व नहीं है, कोई सार्थकता नहीं है। तो कुंभज जी महाराज उनको अखिलेश्वर जान करके उनकी चरण वंदना करते हैं। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुने महेश परम सुख मानी। और फिर कुंभज जी महाराज राम कथा सुनाते हैं और शिव जी उनकी कथा को सुन करके परम सुख पाते हैं। तो शिव जी कौन है? तो शिव जी रची महेश निज मानस राखा। शिव जी तो अखिलेश्वर है, उन्होंने तो वो संपूर्ण मानस को रचकर अपने मन में ही रख लिया है। वे भगवान की कथा सुनने के लिए आते हैं। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकाई पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कुछ दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। और आदरणीय जनों, भगवान शिव जी और माँ सती अम्बा जी जो हैं, भगवान की कथा सुनते सुनते कुछ दिन वहाँ रुक जाते हैं। और आदरणीय जनों, माँ सती अम्बा जी को संशय हो जाता है और उसी संशय के वश वे क्या करती हैं, वे कथा को नहीं सुन पाती और कथा का श्रवण नहीं कर पाती, उसमें ध्यान नहीं दे पाती। मुनीशन विदा मांगी त्रिपुराली, चले भवन संग दक्ष कुमारी। और फिर कुछ दिन वहां रुकने के बाद भगवान शिव जी कुंभज जी महाराज से विदा मांगते हैं और वापस आते हैं। तो गोस्वामी जी पहले लिखते हैं कि संग सती जगजननी भवानी। जब सती जी उनके पास वो इन्हें कथा सुनने के लिए जा रहे थे और जब वापस आते हैं तो लिखते हैं कि चले भवन संग दक्ष कुमारी। तो आदरणीय जनों, दक्ष अर्थात होता है चतुर। तो सती अम्बा जी जो है वे किसकी बेटी है? तो वे दक्ष